Get on my head. Get on my head. भाई जैसे हमारी जो लोग हैं ना, जो घर में बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं रहे, वो कहते हैं भाई हम भी जिम जाते हैं, हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही, हम भी इतना खाते हैं पीते हैं। तो भाई बॉडी बनाने के लिए मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन। जैसे तुम लोग अपने नाश्ते में सुबह सुबह पराठे, आलू के पराठे, डोसा तो खैर किसी की औकात ना होती, नमकीन, चाय, बिस्किट और क्या क्या होता है, समोसे, कुछ कुछ चूतिए छोले भटूरे खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। भाई इसलिए अंतर होता है। ये देखो तुम मेरा सुबह का नाश्ता, ये आलू और दही है जिसके अंदर कार्ब्स और प्रोटीन है। ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी है जिससे मैं पूरे दिन एनर्जेटिक फील करूँगा। ये ब्लैक कॉफ़ी से मेरी सारी नींद वींद उड़ जाएगी। यही अंतर होता है एक अच्छे डिसिप्लिन में और एक बुरे डिसिप्लिन में। ये खाने से तुम हेल्थी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, और वो खाने से तुम आलसी बनोगे और बीमार भी रहोगे। ठीक है भाई। और आज जा रहे हैं हम एक और नई चीज़ करने, जो कि आगे की वीडियो में आपको दिखे। भाई आज जा रहे हैं हम अपने ड्राइवर के लिए फ़ोन दिलाने। थोड़ा वो बेचारा बहुत टाइम से जिद कर रहा था, यार मुझे आईफोन चाहिए। जैसे सबका ड्रीम होता है ना, घर खरीदना और गाड़ी खरीदना। यहाँ तो मेरे सबका आईफोन ही है भाई, आईफोन ही। यहाँ ये भी हमारा बंदा है, इसे भी दिलाएंगे एक दिन। कितने टाइम मिलेगा आईफोन? अभी कुछ महीनों बाद। हाँ। इसे मैं अपना 6 दे दूंगा चलाने के लिए। इसे दिला के जा रहे हैं। ये थोड़ा मेहनत कर रहा है यार। और ये भैंसे को तो जानती हो तुम लोग। ओए, इसे चिड़ियाघर छोड़ के आएंगे, ये बहुत तंग करने लगा। ठीक है सचिन भाई। तो क्या करेगा? तो बोलना नहीं आ रहा भाई, बोलना नहीं आ रहा। खोटे सिक्के लिख दे चल। खोटे सिक्के। भाई गाड़ी की ध्यान रखा करो वरना ऐसा हाल होगा यार। मेरे पब्लिक रेस में हीट हो गई गाड़ी। अबे सुन तो ले 100 पत्ते वो बीनता है, सब में छेद कर देता है और 30 से बांध से वो उन सबको खत्म कर देता। समझ में? तो ये भाई को हमारे महाभारत का पूरा ज्ञान है। अब श्री कृष्ण जी चाहते थे कि ये महाभारत कि एक ही पल में खत्म हो जाए। बर्बरी कह रहा था, बर्बरी कह रहा था जहाँ जिस साइड जो सी साइड हारेगी उस साइड से मैं लड़ूंगा। वो श्री कृष्ण ने कहा अगर ये साइड हारने लगी तुम इसकी तरफ से लड़ने लगोगे, वो हारने लगी तो इसकी तरफ से लड़ने लगोगे। तो किसी साइड नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने कहा तो कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं आगे कलयुग के लिए एक दान चाहिए, मेरे को महाभारत खिलवाना है, अर्जुन को खेलना है। तो एक महाबली वो कृष्ण जी अपने रूप में जाते हैं, एक भिक्षु उसके रूप में जाता है। लेकिन जब बर्बरी कहता है ना कि ऐसा बड़ा दान मानने के लिए कोई आम इंसान नहीं होता, फिर कृष्ण जी अपना रूप दिखाते हैं और फिर जब जाके अपना वो गला गर्दन काट देता है। लेकिन वो मैं यही मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद पत्थर पे सब बीन के दिखाता है। वो पेड़ों के जो होते हैं सब एक साथ जाते हैं। कृष्ण जी अपने पैर के नीचे दबाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि वो देखते हैं कि वो पैर के नीचे दबाते हैं, उस तक में छेद हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं था, टीम जीतने का सीन नहीं था, शायद से ऐसा था कि सब मर जाएंगे। सब तो मर जाएंगे, पूरा कुल खत्म हो जाता। पूरा कुल जो कुल का घर में भी छुपा रहता ना, वो तक खत्म, उसे भी खत्म हो जाता। ये चीज थी। वही तो मतलब पूरा कुनवा। अब देख ये जो पेड़ की जड़ है, जड़ जैसे पेड़ था, पेड़ के कितने पत्ते हैं, ऐसे कुल है ना, पूरा कुल खत्म हो जाता। पेड़ के पत्ते सारे बीन देते ना, सारे एक ही तरफ से लड़ूंगा, उसका सारे इधर कमजोर होगा वो उधर चला जाऊंगा। पहले उधर सारे बीन। उसकी माँ ने वादा दिया था से वो, उसकी माँ ने कहते तो हारेगा सहारा बनेगा। उसकी माँ राक्षस थी है ना। हाँ हारेगा सहारा बनेगा। पर कृष्ण जी किसकी साइड से लड़े थे? किसी साइड अर्जुन की साइड से लगे थे, पांडवों की साइड से। पांडवों की साइड से लड़े थे। पहली बात तो कृष्ण ने दोनों को चॉइस दिया था, दुर्योधन को और अर्जुन को। ये था जो पहले मेरे पास आएगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। श्री कृष्ण लेकर के लेटे हुए थे ऐसे करके। तो दुर्योधन पहले आया था, लेकिन वो सर के आके बैठ गया, सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया। चुप रहे, ऐसी था। अरे भाई यही होता है, मुझे तो पता है नहीं खुद को।
दुर्योधन पहले आया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मेरे पास पहले आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे वो दुर्योधन सर पर बैठ गया, घमंडी था, हाँ घमंडी था, लेकिन अर्जुन बैठा नीचे पैरों के पास। जैसे श्री कृष्ण ने आंखें खोली, सबसे पहले दिखे अर्जुन, तो उन्होंने कहा मेरे को सबसे पहले अर्जुन आया है। तो पहले अर्जुन से कहा कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो अर्जुन ने मांग लिया श्री कृष्ण को, और दुर्योधन ने मांगा उनकी क्या नाम है, उनकी ऑप्शन रखे थे दोनों के सामने ऑप्शन लगे थे। अर्जुन यही तो बता रहा हूँ, दोनों ऑप्शन लगे थे। अर्जुन ने कही थी मैं तो आप ही चाहिए। अर्जुन ने ये कही ये बड़े हैं, इन्हें मांग लेने दो जो मांगना है। फिर किसी जी ने शर्त रखी थी कि मैं निहत्तर रहूंगा, कुछ बस अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ पूरी मेरी नारायण सेना है। वो आ गया लालच में कि भाई ये तो कुछ करेगा, तो क्या करेगा, सेना लूंगा। नारायण सेना ले ली सारी, और श्री कृष्ण उसी तरफ हो गए। घर आते ही कहते जब नारायण सेना के फायदे श्री कृष्ण ने दोनों को पक्ष दिया। बुरा तो होता, लेकिन दोनों पक्ष दिया ना कि दोनों को अपना रखने के लिए। जीता कौन था? कौरवों को, उन्हें पांडवों के साथ रहना था। अबे देख, उन्हें तो कौरव नहीं था, सारे कौरव राक्षस थे ना, राक्षस नहीं थे। अरे मतलब ये सोच ले, उनका मतलब कल्याण ही हुआ है। वो मतलब एक वो लोग होते थे सब स्वर्ग गए, कौरव सारे जितने मरे सब स्वर्ग में गए। महाभारत युद्ध हुआ ना, वहाँ वरदान था जो इस धरती में मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। वो स्वर्ग जाएगा, चाहे कितने पाप किए हो। ये लोग पता है पांडव बाद में स्वर्ग गए, एक एक करके ये भी मर गए, और ये लास्ट में पहुंचे स्वर्ग। लास्ट में पहुंचे, वो सब पहले स्वर्ग में थे, और ये लास्ट में तरफ के पहुंचे स्वर्ग में। ये पांडव, हाँ, और बहुत गंदी तरह मरे थे। कैसे? भीम मरा था पहाड़ से गिर के, भीम नहीं, दलदल में मरा था भीम। इन्हें ये था कि स्वर्ग जाना था, तो इन्होंने पहले बोला ढूंढा, उनसे ये कही कि हम अपनी ये कही कि तुम अपने सारे सब कुछ जो तुम्हारे पास सारी दिव्य शक्ति होती है, दिव्य शक्ति सारी दान मतलब त्याग दो, फिर तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। चाहते गए पर उन चारों ने त्यागा नहीं। अर्जुन ने पहाड़ को पार करने के लिए एक दृश्य दीवार बनाई, दिव्य शक्ति का यूज किया, वहां पे वो गिर के मर गया। भीम ने अपने बल का यूज करा, दलदल में गिर के डूब के मर गया। और जो वो थे, वो जो थी द्रौपदी पहाड़ से गिर के मरी थी, उनके साथ में थे वो क्या नाम उनका, इसीलिए क्या मतलब, और जो युधिष्ठिर, भोलेनाथ जी ने ये कहा था कि तुम्हें जाना है तो अपनी सारी ताकत दे दो, पर वो जाना चाहते थे ताकत के साथ स्वर्ग में, इसलिए वो मर के तड़प के गए। युधिष्ठिर ने जीवन में एक आधा झूठ बोला था कि क्या नाम था उनका, नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र था जो अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी का नाम था अश्वत्थामा, वो मारा गया था। पूरा झूठ नहीं बोला था, मैं पूरा सच नहीं बोला था, आधा झूठ बोला था। तो यही पहले तो उसका लिया, क्या नाम है, जो था यमराज ने कहा कि मतलब तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जीवन में तुमने एक आधा झूठ बोला है, तो उसका कहता है, उसका कुछ होता है, करवाता है मेरे ख्याल से। वो वहीं पूर्ण स्वर्ग हो जाता है, कुत्ता यमराज जी कुत्ता बन के जाते हैं। यमराज जी पूरे टाइम कुत्ता बन के थे उनके साथ, पूरा टाइम। भीम मर रहा होता, भीम को नहीं बचाता, कुत्ते को बचाते हैं। वो कुत्ते को बचाते हैं, जब भी वो वहाँ पे सफल हो जाते हैं। कि मैंने महाभारत कई बार देखी है, मैंने कई बार किशन जी का कुल का नाश हुआ उनके लड़के के चक्कर में, उनके लड़के चक्कर में। लड़के को श्राप मिला था, हमारी एक ऋषि थे, तो मदिरा उसे वैसे भी जो है ना घमंड था, मेरा कुछ नहीं होना था, मदिरा पान करके चला गया। तो उसने जो ऋषि था ना, ऋषि को बहुत उपनाम किया। तो ऋषि ने कहा तेरे पेट में से ओखली निकलेगी, ओखली वो तेरे कुल का नाश होगा। गांधारी ने भी श्राप दिया था उसे किशन जी को, हाँ पता है, तुमने मेरा कुल का नाश करवाया, जैसे तुम्हारा कुल का नाश होगा, तुम्हारा कुल का नाश होगा। जैसे कुल का नाश हुआ, अयोध्या डूबी, वो था श्री कृष्ण द्वारका डूबी है, द्वारका डूबी, श्री कृष्ण के पैर में लगा तीर, वो भी सब कुछ चले गए। वो भी मरे किसी के चक्कर में, उसके चक्कर में मरे थे, खाटू साहब के चक्कर में मरे किशन जी भी। उनके चक्कर में तो रावण ही था। अबे देख, अपनी ऐड के चक्कर में पूरी राज्य खत्म करवा लिया। अबे सुने, तो उसका बेटा था ना, नहीं उसका बेटा रावण त्रेता युग में राम जी थे। सुन मेरी बात, जो कृष्ण जी मरे ना, उसके पीछे भी एक वो है केमिस्ट्री, जो रामायण में राम जी ने उसको
जो उसका यार अनुज का भाई था बली बाली उसका नाम है बाली को पेड़ के पीछे चिपके तीर मारा था बाली को। तो अब फिर अगले युग में जब कृष्ण जी आए थे तो उनका मतलब जो होता है ना आदिवासी टाइप में उनका पुनः जन्म हुआ था उसका। तो जब तीर लगा था ना उनके पैर में तो उसकी थ्रू लगा था ताकि अब उसका जो होता है ना पश्चाताप जो श्री कृष्ण जी राम के रूप में किया था ना पहले वो पूरा हो गया था। दिखाई क्या दिया था ना हिरन अच्छा जब उन्होंने मारा तब उसे मारा था। पूरा श्री कृष्ण भी भगवान है, उन्होंने भी अपना चुकाना पड़ा भाई। भगवान नहीं बच सकते पाप के उससे तो तुम इंसान हो। पर यही है ना के दुपक्के मारा था ना उसे तो पक ऐसी वो तो पक्के लग गया। हर कोई बंदा कर्मों से ही अच्छा बनता है, कर्मों से ही बुरा बनता है। ये क्यों चालू कर रहे हो फिर डालूंगा ना कर्म भाई कर्म करो, कुछ नहीं है भाई जीवन में, कर्म करोगे तो आगे जाओगे। तू कितना अच्छा कर्म कर रहा है वैसे, करता रहा हूँ भाई। हराम का खा रहा है बस तू। तेरा तू जितना केला खाता है अगर इतना खाना गरीबों को दिया जाए हालांकि तू भी नरक में जाएगा। अब गुड्डू तू भी तो कुछ बोल रहा था परशुराम के बारे में। परशुराम मरे ही नहीं है, पागल है क्या? परशुराम कहाँ मर गए? चिरंजीवी है, परशुराम नहीं मरे। मतलब अबे जब तक देख कलयुग का अश्वत्थामा हनुमान जी सब हमारा अश्वत्थामा, हाँ हमारा उस मूवी में कौन सी मूवी आई थी वो? गुड्डू कौन सी मूवी आई? कोई नहीं मरा अभी। हाँ। जब कलयुग का अंत है, अबे देख सुन तो, जब कलयुग का अंत में ना ये सारे 8 चिरंजीवी है, 8 चिरंजीवी आएंगे। हनुमान जी और क्या नाम है उनका? मैं भी कुछ हूँ यार। हम सब मर लेंगे। हनुमान जी और क्या कलयुग अभी देख हनुमान जी अश्वत्थामा हुआ है। हनुमान जी राक्षस बन जाएंगे लोग, ये लोग ही राक्षस बन जाएंगे। बताया नहीं है कि इंसान का जो अंदर का मन है ना सबसे बड़ा राक्षस कल्कि में वही है, वही बनेगा, मतलब इंसान खुद बनेगा राक्षस। कल की भगवान आएंगे उस पे जब सबका नाश करेगा, जब कलयुग खत्म होगा, जब कलयुग खत्म, जब दोबारा से मतलब पूरी दुनिया एक बार खत्म होगी। फिर दोबारा जैसे से पांडवों का एक अलग युग था, राम जी का अलग युग था, ये और कलयुग है। रामायण महाभारत ये दोनों अलग अलग है। रामायण राम जी की हो गई, महाभारत ये पांडवों की हो गई, पांडवों की हुई ना कृष्ण जी की। हाँ ये कलयुग है, ये कल्कि का। भोलेनाथ जी के बारे में बताओ भाई। कल्कि का है, भोलेनाथ जी वाली क्या है? अबे कल्कि का है। अब जब जैसे युग खत्म हो जाएंगे ना फिर शुरू से पहले जो युग चला था उससे स्टार्ट हो जाएगा सब। भोलेनाथ जी के बारे में बताओ। सत्युग स्टार्ट होगा फिर दोबारा से। भोलेनाथ जी, युग, सतयुग और कलयुग, हाँ ये 3 युग। चार अब हम कलयुग में पैदा हुए हैं। हाँ। कलयुग में तो कुछ ज्यादा सीन चल रहा स्टार्टिंग है। है हमारी पूरे राक्षस अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो कलयुग बच्चा है, बच्चा। बस मतलब 3-4 बार तो मैं जन्म ले लूंगा जब तक। जब चरणों पे आएगा ना, जब खत्म होगा कलयुग का जन्म। यार वैसे बुरे पाप करने नहीं श्री चाहिए कृष्ण ने यार। कहा है कि कलयुग में क्या क्या होगा कि जो 9 साल की बच्ची होगी ना, ऐसा घूम रहा है ना देख। सड़ा हुआ, जो रियलिटी में के ये हकीकत सुन है भाई, जो 9 साल की बच्ची होगी करेगी, 9 साल की बच्ची वो उससे पहले माँ बन जाया करेंगी। इतना बुरा होगा। इतना बुरा होगा तो कलयुग इतना बुरा और होगा। बेटा चल भी रहा है, 16 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हुई फिर रही हैं। अबे सुन तो ले, इतना भाई साहब कलयुग हो, बहुत थोड़ी बुरा होगा। तमीज रखो। और लोगों की वो उम्र भी कम हो जाएगी बाद में। हो ही रही है, जैसे उनका लाइफस्टाइल हुआ पड़ा है। हाँ जय भाई, भाई पहले धीरे आदमी आ। 80-90 हुआ करती थी, अब 50-60 अगर पहले के लोग तगड़े तगड़े होते थे, अब के देखियो 100 के पार देखना इसका शरीर। जो उनकी नहीं है। अरे उनके अम्मा 120 साल जी के गई है भाई। किसकी अम्मा? अरे उनकी क्या नाम है यार? रियलिटी मतलब मेरे ओमपाल नानी के, मेरी नानी के मम्मी पापा अभी तक जिंदा है। ओमपाल जी की, ओमपाल हैं? जी की। मेरी नानी के मम्मी 120 पापा साल अभी तक जिंदा है? जिंदा है। देख लो, कहते 100 से प्लस हो रही है उनकी उम्र। कभी दिल्ली नहीं आया वो, आज तक। कभी दिल्ली से प्लस हो रहे हैं। हाँ, यहाँ तो भाई पोल्यूशन इतना है, माइनस हो जाएगा। शादी अच्छा पे खासा। गई थी, शादी पे गई थी कि आने के लिए, तो राजी हुए, फिर पता नहीं क्या हुआ, उनके जो है ना मेरे मामा की शादी तय हो गई, वो रुक गए, कहने कही थी आने के लिए। मोटे भोलेनाथ जी के बारे में बता। भोलेनाथ जी के बारे में यार मेरे को भी नहीं पता। मुझे तो पप्पू ने बताया थोड़ा बहुत उनके बारे में। इसके क्या? भोलेनाथ जी के बारे में यही सब कि वो इतने बड़े हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो उनका साइज कितना बड़ा था। इसी के ऊपर कि एक बात जो बता रहा हूँ। उनकी गर्दन में सांप है ना, अबे इसी का बात बता रहा हूँ, इसी की हाँ। बात बता रहा हूँ हाँ। कि देख ये होते क्या नाम है जिनके 3 सर है,
किशन जी अबे मैं बता रहा हूँ क्या तीन। अबे 3 घोड़े मैं बता रहा हूँ तीनों का काम बता रहा हूँ तीनों का काम काम एक नहीं है काम एक है नहीं काम एक है ब्रह्मा नहीं। विष्णु और महेश देख 3 जने हैं। ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था उन्होंने 3 सर थे उनके उन्होंने एक चौथा सर उगा लिया था अपने 4 सर हो गए थे तो इसी के बीच ना उनको घमंड आ गया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है तो शिव जी थे ना तो एक रेखा के रूप में बदल गए शिव जी उन्होंने कहा इस रेखा का अंत ढूंढ के दिखा दो वरना अगर ऐसे ढूंढ दिया तो तुम बड़े वरना तो फिर मैं जो करना हो तो करूंगा वो ढूंढ ही नहीं पाए अंत उसका अंत नहीं ढूंढ पाए कई वो लगा दी इसलिए उन्हें बड़ा बताते अंत हैं। नहीं मिला और उसके बाद और श्री कृष्ण ने भी यही मानते कि ये बड़े हैं श्री कृष्ण तक मान लेता कि शिव जी से बड़ा कोई है नहीं फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनका चौथा सर काट दिया था घमंड था ना घमंड को किशन जी ने काट दिया था उन्होंने भोलेनाथ जी ने। भोलेनाथ जी ने भाई कौन सी जगह है जहाँ भोलेनाथ जी को बताते हैं अमरनाथ है वहाँ पे आज तक कोई पहुँचा नहीं है वहाँ पे यूँ कहते हैं वहाँ ऊपर जाते जाते वो हो जाता है मतलब सांस आना बंद हो जाती है इतनी ऊपर है हिमालय और उम्र भी बहुत जल्दी बढ़ती है वहाँ हाँ ऊपर जाते जाते आदमी मर ही जाता। नहीं मतलब जैसे रामायण वगैरह उनकी कहानी नहीं कुछ हुई उनकी है उनकी अपनी किसी ने शादी सुनी नहीं है उनकी अपनी शादी में ही है बस। अरे उनकी अपनी ऊपर जाओ देख तो ऊपर जाओ उनकी अपनी शादी के देख ऊपर बस। ब्रह्मा जी नीचे नहीं ब्रह्मा आए? जी देख ब्रह्मा जी उन्होंने कभी अबे बोल देख दिया। ऐसे ब्रह्मा जी इंसानी रूप में नहीं आए वो। सुन तो ले ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं श्री कृष्ण अपनी अब कहानी देख, है उनकी बस। श्री कृष्ण प्रेम है, यही तो नहीं पता तुम्हें कहानी है शिव जी की श्री कृष्ण पृथ्वी को चलाते हैं दुनिया को चलाते हैं ये जैसे ये है ना दुनिया ये ऐसे एक भी उसमें मतलब होता है ना एक तारे के अंदर 8 है और ऐसे तारे ब्रह्मांड में पता कितने हैं? वही जो आज के बहुत पढ़ाई में जैसे बोलते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स मल्टीवर्स यूनिवर्स असलियत में होते हैं मल्टीवर्स यूनिवर्स जैसे हमारी धरती जैसे ना तूने देश सुन एक ही चीज बता रहा हूँ जब वो नहीं हुआ था इंद्रदेव को अपने घमंड हुआ था जब शिव जी ने वो कृष्ण जी ने अपना वो उठाया था अंगूठे पे गोवर्धन श्री कृष्ण ने 1000 पता नहीं करोड़ों इंद्रदेव को बुलाया था जो अलग अलग मल्टीवर्स के थे अब तू ये सोच ले कितने मल्टीवर्स थे और वो श्री कृष्ण उन सबको कंट्रोल करते हैं और तू सोच सकता है कितनी पावर इनके अंदर कितनी मल्टीवर्स रियलिटी में होता है और ये तो लिखा हुआ है पर आजकल के पढ़े लिखे लोग एक नंबर एक गवार होते हैं भाई क्यों ये मोटा पूछ रहा है सीता जी के असली पिता कौन थे बताओ कमेंट किसी को करके। पता है तो बताना कमेंट मोटे तू बता दे मैं तो सब हैक मान जाओ कौन थे हैक रावण है बहुत रावण था उसका असली पिता सीता जी का अब पूछो कैसे था कैसे जब सीता जी पैदा हुई थी ना जब हुई थी तो मतलब हुई तो रावण की कुल में ही थी ठीक है जो रावण की वाइफ है ना वो रावण को स्त्रियों से ज्यादा वो था नहीं तो उन्होंने ना मतलब घड़े में होता ना करके गाड़ा था जब जाके उन्हें मिली थी सीता जी क्या नाम है उसके जहाँ जो उनका नकली पिता था। नकली पिता वो था जब जाके उनकी किस्मत खुली वो राजा बने इतना जब जाके जब हाँ वो मैंने ये किसान- सुना है वो किसान थे मामूली से अच्छा। वो जब उन्हें मिली ना सीता उसके बाद से वो होते चले गए उनका राज्य बड़ा हो गया साम्राज्य और रावण उनका असली गाड़ा पिता क्यों था रावण में अब उसकी एक वजह थी अब वजह याद नहीं मेरे को याद नहीं आ रही ये थी रावण असली पक्का पिता था। उसने ताकतवर बनने के लिए करा होगा कोई रावण- कुर्बानी दे दी होगी रावण असली एक पिता बात था तो उसका। बता जो ये 100 पांड्य थे कौरव थे ये कब पैदा हुए थे यही पैदा नहीं हुए थे और पांडव के पैदा हुए थे फिर ये तो वरदान आए थे। वरदान थे वरदान कौरव जैसे- जितने भी थे ना सब मटके में हुए थे सब मटके के अंदर हुए तब तुझे कितनी अच्छी एक बच्चा साइंस हुआ है। था बस एक बच्चा हुआ था उनके अबे पैर तू ये क्या लगा? सोच 100 साइंस मटके कितनी में। तगड़ी थी उस समय मटके के अंदर बच्चा हुआ है लगा साइंस कहाँ तक के लिए आया आज की आज तक सबको ये टेक्नोलॉजी पता है कि 100 कौरव थे 100 कौरव थे 100 कौरव नहीं थे 99 कौरव थे एक लड़की थी उसमें आज तक ना पता है क्या और आज तक ये आज की साइंस भी नहीं है ऐसी कि घड़े के अंदर बच्चा करके दिखा दो कोई उस समय वरदान होता था वो बताता अगर रहूं किसी ने मुंह से कहते ना जा मर गया वही होता था किसी ने खत्म वो जुबान वरदान- की वैल्यू देखो- होती थी। देखो, वरदान थे ये तो सच है लेकिन साइंस भी थी उस समय घड़े के अंदर बच्चे कैसे हो सकते हैं वो साइंस ही थी लेकिन आज के लोग कहते हैं कि और क्या बात साइंस होते हैं। लेगा भाई मोदी ने खुद अबे- जाके वो द्वारका की पूजा करी है जो किशन जी का पूरा राज्य अबे ये भी नीचे छोड़ मिला है। ये भी छोड़ उसका कोई लॉजिक नहीं ढूंढ लॉजिक- पाया आज लॉजिक- तक। वो अबे ये द्वारका भी छोड़। वहाँ आएगी सुन। अब नहीं आएगी बाद में द्वारका आएगी वो देख, दोबारा। अब द्वारका का सीन सुन ले
भाई ये अब कहते हैं सऊदी अरेबिया वाले कि हमने पानी के ऊपर ये चीज बना दिया। श्री कृष्ण ने वो चीज पहले बना के छोड़ा। पहले पानी के ऊपर थी द्वारका। इंद्रप्रस्थ भी पानी के ऊपर था। इंद्रप्रस्थ जमीन पे था। वो जो है ना द्वारका, जहाँ कृष्ण जी का वो था, वो था तगड़ा लॉजिक है हमारे गॉड के ऊपर। हमारे गॉड बहुत तगड़े हैं। एक नहीं कितने भगवान है हमारे सही सैकड़ों बोलते हैं। मैं सैकड़ों नहीं, पर जो भी है एक चीज 33 कोटि है, करोड़ नहीं है। पहली बात तो ना ये सब कहते हैं वो कोटि करोड़ होते ही नहीं है। वो लिखने वालों ने कर दिया कोटि। 33 भाई चले डाल लो यार। भाई रावण मणि रावण कौन सा हनी रावण रावण का भाई था बेटा था। तो ये कह रहा है कि महिरावण रावण का बेटा था। अब मैं कह रहा हूँ महिरावण रावण का भाई था। अब देखो अभी रावण अब चुप रहे, महिरावण है। जो झूठा निकलेगा उसकी बुद्धि पे 2 चाटे। और जल्दी देख वीडियो बड़ी हो जाएगी। अरे भाई बनो तो रावण जैसे बनो सही में है। जतिन क्या सभी राम बन जाओगे तो रावण कौन? ऐसे से राम भी कोई ना बन रहा, सब साले एक्टिंग वाले। रावण जन्म अरे यार रोहित भैया हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हैं। कौन है? महर्षि विश्व का पता था। अबे ले रावण का ले देख कौन था? महर्षि विश्व, वो महर्षि विश्वा जो रावण का वो था बाप। देख ले, पढ़ ले। क्या बोला बाप, क्या बोला उसका बेटा कौन है? देख ना मही रावण के पिता कौन थे करते रामायण में? विश्वा का पुत्र था। विश्वा कौन था? रावण का बाप। हाँ बे चूतिए भाई था मही रावण। ले बता रहा हूँ रावण का क्या था मही रावण। ले भाई जतिन भाई हमारे जीत गए। ऐसे है तो यही पंडित भी, पर ये है जहांगीर वाले पंडित हो ना तुम है? तुम्हारा क्या काम, तेरा क्या काम है इस युग में? खाने, इसका तो खाने के अलावा कुछ काम नहीं। तेरा क्या काम है इस युग में? ले अहि रावण सोतेला भाई था रावण का। ले पढ़ ले, तेरे मुंह पहले पढ़वा। गाली नहीं देख अहि रावण का सोतेला भाई था। अरे यार भाई मैं फोन लेने गए तो 12 दे रहा था ये। कितने का? 25,000 रुपये का एकदम टट्टी फोन। कितने रुपए का? कितने का दे रहा था पता नहीं कितने का। ओ इजड़े भाई ये ड्राइवर को हमने दिला दिया है 12 मिनी, क्योंकि उसे एक एंड्रॉइड भी दिलवाना पड़ गया था। नया फोन क्योंकि उसमें ओला ओवर नहीं चलती। लेकिन हम नया फोन ये भाई गिफ्ट भी मिले हमें, चार्जर, लीड, सारी चीज भाई एक नंबर है। और ड्राइवर की शक्ल देख लो। हाँ भाई मजा आ गया। ड्राइवर देखो पता नहीं क्या बोल रहा है, थोड़ा गूंगा है भाई ये, समझ सकते हो। अरे देखो मोटे ये हम तिलक नगर से लिया है। एक दुकान थी भाई, बहुत हरामी लोग हैं साले। मैं भी ले रहा था एक 16, मेरा लोन रिजेक्ट मार दिया उन्होंने। ठीक है भाई, अब घर पहुंच रहे। रास्ते हमने पकौड़ी खाई थी, मेरा फोन चार्ज नहीं था तो मैं डाल दिया। भाई दिल्ली इतनी गंदी जगह है, इतना जाम मिलता है ना यहाँ पे, कोई बंदा आके किलत जाएगा एकदम बुरी तरीके से। पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ भजनपुरा के नीचे, और ये मोटा देखो कैसे बैठा है। अब भाई ब्लॉग खत्म हो गया है। अब अगला ब्लॉग डलेगा 21 या 22 तारीख को नई गाड़ी का। ठीक है भाई।